वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ आमना। आई एम अ फाइनल ईयर वेटनरी स्टूडेंट। इस वीडियो के अंदर मैंने केमिस्ट्री एमसीक्यूज़ के बारे में बात करनी है, जो कि पास्ट पेपर्स से मैंने एक्सट्रैक्ट किए हैं सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तंदोजाम की। इससे पहले मैंने अनाउंसमेंट ये करनी है कि मैंने सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के पास पेपर्स एक्सट्रैक्ट किए हैं बहुत ही मेहनत के साथ। जो भी पास पेपर्स अवेलेबल हैं वहाँ से टू के 19 7 8 जो भी अवेलेबल थे इंटरनेट में, सब में से जो है ना इम्पॉर्टेंट पास पेपर्स जो क्वेश्चंस हैं वो एक्सट्रैक्ट किए हैं। जैसे फिजिक्स के 67 क्वेश्चंस हैं, इसी तरीके से बायोलॉजी के भी 66 क्वेश्चंस एमसीक्यूज़ हैं। तो ये सारे अवेलेबल हैं यहाँ पर। ये मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर ड्राइव के अंदर ये लिंक दे दूँगी, आपने वहाँ से इसको लेकर और प्रिंट करवा कर उसको रीड करना है बिफोर गिविंग द टेस्ट। एंड होप ये आपको हेल्प करेंगे। इसके अलावा मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि यही सब कुछ है, इसके अलावा भी अपनी तैयारी ज़रूर करनी है और मेहनत जारी रखनी है। कोशिश करनी है कि आप अपनी अच्छी सी फैकल्टी के अंदर जो आपका डिज़ायर्ड है उसके अंदर आप एडमिशन ले लो। अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आपने देखना ज़रूर है, राइट। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स टॉक अबाउट द केमिस्ट्री एमसीक्यूज़। पहला जो एमसीक्यूज़ है, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैव सेम। अच्छा, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कौन सा है? आइसो मीन्स सेम, सेम मतलब होता है। टॉनिक मीन्स टॉनिसिटी के कहते हैं सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन को ना। या इसके अंदर क्या होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के अंदर कि फॉर एग्जांपल ये बीकर है, यहाँ पे वाटर मौजूद है, यहाँ पे एक सेल है, सेल के अंदर भी उतने ही वाटर मॉलिक्यूल है जितने बाहर हैं, सेल के अंदर उतनी ही सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन है जितनी बाहर मौजूद है। तो सेम सेम जो है यहाँ पे अमाउंट है, तो हैज़ सेम मोलैरिटी। द मोमेंट ऑफ सॉल्वेंट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। हमें पता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। कुछ मॉलिक्यूल अंदर आ सकते हैं, बाकी कुछ को परमिट नहीं भी करती है ये। तो वहाँ से जो मूवमेंट होती है सॉल्वेंट्स की, उसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। व्हेन नियॉन गैस हैज़ गैस डिफ्यूज, वाई नियॉन गैस डिफ्यूज फास्टर देन कार्बन डाइऑक्साइड? इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। नियॉन गैस जो है ये स्टेबल गैस है और ये रिएक्ट भी नहीं करती है इतना जल्दी, और ये इसके अलावा जो उसकी जो वैलेंसी है वो भी स्टेबल है, वो कंप्लीट होती है। इसका जो मॉलिक्यूलर मास है या मॉलिक्यूलर वेट है, हम अगर उसकी बात करें तो ये कम है कार्बन डाइऑक्साइड के। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है। अच्छा, मैं इसको प्रूव भी करूँगी किस तरीके से। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन के अंदर 12 और ऑक्सीजन के अंदर जो है वो इसकी 16 होती है, इसका जो मॉलिक्यूलर मास है। अच्छा, क्योंकि अब यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो 16 + 16 इट विल बी 32। ठीक है, 12 + 32 ये हमारे पास होंगे 44 ग्राम्स। ठीक है, ये है हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट कार्बन डाइऑक्साइड का। बाकी नियॉन का जो है वो ऑलमोस्ट 20 है। तो किसका ज़्यादा है? कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, तो इस वजह से ये डिफ्यूज भी आस्ता होता है नियॉन गैस से। नियॉन गैस हैव अ लोअर मास या मॉलिक्यूलर मास। ठीक है। अच्छा, अब ये जो पीरियोडिक टेबल है ये आपके पेपर के हिसाब से बहुत ज़रूरी है, इसको समझना आपने पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन पहले नंबर पर आता है, हीलियम दूसरे नंबर पर आता है। इसके अलावा यू मस्ट नो व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन को कहते हैं, जिसको जेड के साथ शो किया जाता है। मास नंबर ए से शो होता है। ठीक है, मास नंबर को के अंदर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। फॉर एग्जांपल हमारे पास हीलियम है, यह हमारे पास फॉर एग्जांपल नियॉन है। नियॉन कौन से नंबर पर है? 10 नंबर पर है, इसका एटॉमिक नंबर 10 है। ठीक है, इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन 10 है। ठीक है। अच्छा, इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन को अगर प्लस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 20। तो इसका 20 जो है ना वो मास नंबर है। ठीक है, इस तरीके से हमें मालूम होता है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन, मास नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस द न्यूट्रॉन। Which of the following noble gas is not present in the atmosphere? noble gas कौन सी है? noble gases वो होती हैं जो कि स्टेबल होती हैं, जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होती है। वो है रेडॉन। रेडॉन आपको इजीली एटमॉस्फेयर के अंदर नहीं मिलता। रिएक्शन टेक प्लेस एट एनोड। दो तरीके के साइड्स होती हैं, एक एनोड होता है और दूसरा होता है कैथोड। एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड के ऊपर रिडक्शन होती है। प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज उसके अंदर
प्योर वाटर के अंदर आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स नहीं होती, आयंस नहीं होती है, क्योंकि बिकॉज इट इज ऑलमोस्ट अनआयोनाइज्ड। द वैलेंसी ऑफ नोबल गैसेस इज जर्नली, वैलेंसी कितनी होती है? ऑलमोस्ट जीरो होती है। मतलब इसका मतलब वैलेंसी होती क्या है कि आप दूसरे एलिमेंट के साथ या एटम के साथ कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ले सकते हो या गेन कर सकते हो, ठीक है, ले सकते हो। जब भी हम कोई चीज़ देते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स के पास जो चार्जेस आता है वो पॉजिटिव आता है, अगर कोई चीज़ लेते हैं तो नेगेटिव चार्ज आता है। तो लेने की सलाहियत या देने की सलाहियत जो होती है उसको वैलेंसी कहा जाता है। तो अगर नोबल गैसेस के पास कोई भी नहीं होती तो ज़ीरो हमारे पास इसकी वैलेंसी होती है। एट सी लेवल, air at sea level is dense. This is a practical application of the Boyle's law. Boyle's law क्योंकि सी लेवल पर क्या होता है, प्रेशर जो एटमॉस्फेयर होता है जो वो बहुत ज़्यादा होता है, हाई होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, इसकी वजह से एयर भी जो है ना वो डेंस होती है, बॉयल्स लॉ की एप्लीकेशन है। द न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवर किया था? चैडविक ने डिस्कवर किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अनचेंज्ड वैलेंसी, ठीक है। हाइड्रोजन जो है उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, उसके शेल के अंदर 1s1 ही होता है, ठीक है। अगर वो इलेक्ट्रॉन अपना दे देगा तो उसके पास कुछ नहीं बचेगा, ज़ीरो बचेगा, नो इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर आ जाएगी। अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसके पास 1s2 आ जाएगा और इसके पास जो हाइड्रोजन माइनस आ जाएगा क्योंकि उसने गेन किया है। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन, अगर हमारे पास ऑक्सीजन की जो वैलेंसी की ऑक्सीजन की बात करते हैं तो इसकी वैलेंसी है 1s1 क्योंकि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसको करते हैं 1s1 1s2 2p6, ये कितने होंगे? 8 हो गए, ठीक है। तो अगर ये गेन करता है या जो है वो छोड़ देता है तो वो भी ये पॉसिबल ही कर सकता है, राइट। अगर जो है हम आयरन की बात करते हैं, Fe आयरन की बात करते हैं, तो आयरन भी जो है हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है और लॉस भी कर सकता है क्योंकि हम आयरन को हमेशा इसी फॉर्म के अंदर देखते हैं, या तो +3 या +2 की फॉर्म के अंदर हमें मिल रहा होता है। इसकी अगर वैलेंसी की बात करूं तो इसकी वैलेंसी 4s2 और 3d6 पर होती है, ठीक है। तो या तो वो 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है या 3 इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो ये गेन भी कर सकता है, लॉस भी कर सकता है। नाइट्रोजन की, सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम की जो वैलेंसी है वो है 1s2 2s2 और 2p6 3s1, ये सोडियम की है। सोडियम नियॉन के बाद आता है, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने उसको बैलेंस भी कर दिया है, नियॉन की वैलेंसी को। यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन को लॉस भी कर सकता है, मगर जब इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा इसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर ये क्या बन जाएगा? नियॉन गैस बन जाएगा, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी वो नियॉन की वजह से हो जाएगी। तो ये अब स्टेबल हो गया, अब ये ना ही गेन कर सकता है ना ही ऐड हो सकता है यहाँ पर, ना लॉस कर सकता है। तो ये वाला जो आंसर है, ऑप्शन है ना सोडियम वाला, इट हैज़ अनचेंज्ड वैलेंसी, ये चेंज नहीं हो सकती है वैलेंसी, राइट। बाकी जो भी है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, फिर जो है आयरन है, ये इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकते हैं और ये इलेक्ट्रॉन जो है लॉस भी कर सकते हैं। विच आर द फॉलोइंग यूनिट रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी? लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी किस में होती है? कैलोरी के अंदर होती है। कैलोरी, एक कैलोरी बराबर होती है 4.2 जूल्स के, तो जूल इज नॉट द आंसर। द थर्मोडायनेमिक विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी? दो प्रॉपर्टीज होती हैं थर्मोडायनेमिक्स में, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे वॉल्यूम होगा, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है? डू नॉट डिपेंड अपॉन द मैटर इन अ सैम्पल, मैटर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, जैसे कि टेम्परेचर है, बॉइलिंग पॉइंट है, कॉन्सेंट्रेशन है, लस्टर है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मैटर पर, ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ मैटर है एक चीज़ के अंदर। जैसे कि वेट है, आप जितने ज़्यादा मोटे होंगे उतना ज़्यादा वेट ज़्यादा होगा, लेंथ जितनी बड़ी होगी उतनी बड़ी नज़र आएगी। वॉल्यूम और एट्रॉफी,
मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर कितनी है? मोलैरिटी 55.6 मोल पर लीटर। अल्काइल एल्डिहाइड रिएक्ट विथ लिथियम डाई अल्काइल कॉपर रिएजेंट्स टू गिव, क्या देने के लिए? अल्केन्स देने के लिए। ऑन वार्मिंग विथ सिल्वर पाउडर क्लोरोफॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू एसिटाइलिन, इसका सही आंसर होगा एसिटाइलिन। बेंजीन हैज़ अ स्ट्रक्चर, बेंजीन के पास कौन सा स्ट्रक्चर होता है? 6 साइड्स होती हैं, हेक्सागोनल होता है, पेंटागोन के पास 5, हेक्सागोन के पास 6, हेप्टागोन 7, टेट्रा 8 को कहते हैं। द प्रेजेंस ऑफ अ डबल बॉन्ड इन अ कंपाउंड इज अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड होता है जब लीनियर होता, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता। ग्राउ कॉच क्रूसिबल इज यूज टू फिल्टर द सॉल्यूशन, इसका आंसर होगा ए एंड बी, क्योंकि HCl और ये जो मॉलिक्यूल है ये दोनों जो है ये जो फिल्टर पेपर है उसके साथ रिएक्ट करते हैं, तो इन दोनों को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, बाकी जो है इसको हम गॉच क्रूसिबल में ही इस्तेमाल करते हैं। द वेट ऑफ 11.2 लीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट STP स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर वुड बी, इसको थोड़ा समझना है आपने। हमें पता है STP के ऊपर हम पहले कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूलर को मास को देखते थे। मैंने पहले बताया कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन की 12 और ऑक्सीजन क्योंकि 2 है तो 16 + 16 हमारे पास 32 होंगे, 32। इसका आंसर आएगा 44 ग्राम्स, ठीक है, 44 ग्राम्स। STP के अंदर ना हमारे पास क्या होता है कि 22.4 ग्राम्स होता है, लीटर होता है, लीटर वॉल्यूम का 1 ग्राम के अंदर, ठीक है, 1 ग्राम के अंदर 22.4 होता है, 22.4। तो अभी हमें मालूम करना है कि 11.2 लीटर के अंदर कितना है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, हमारा आंसर हमें क्या मालूम करना है, 11.2 के अंदर मालूम करना है, तो हम सिंपली डिवाइड करेंगे 44 ग्राम्स को 22.44 ग्राम्स डिवाइड बाई 22.4 ग्राम और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 11.2 के साथ, तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 22 ग्राम्स, ठीक है, ये वाला सही आंसर है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एट विच ऑल द मॉलिक्यूलर मोशन सीजेस, खत्म हो जाती हैं सारी मोशंस। द ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एक होती है क्लोज चेन, एक होती है ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, लीनियर भी कहा जाता है, एलिफेटिक भी कहा जाता है, तो ये बहुत सही है, दोनों ही सही है। इसके अलावा इनको असाइक्लिक भी कहा जाता है क्योंकि ये साइक्लिक नहीं होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर सॉल्यूबल वाइटामिन, अच्छा वाइटामिन को आप पढ़ लीजिएगा कि विटामिन B1 कौन सा है, B2, 3, ये सारे, और ये नेम्स याद कीजिएगा, वाटर सॉल्यूबल कौन से हैं और फेट सॉल्यूबल कौन से, तो इनमें से सही आंसर आपको क्या लग रहा है? वाटर सॉल्यूबल ये जो D है ये भी फेट सॉल्यूबल है, E भी है वह फेट सॉल्यूबल है, A भी है जो फेट सॉल्यूबल है, मगर जो C है वो एस्कॉर्बिक एसिड, ये वाटर सॉल्यूबल है, C इज करेक्ट। व्हाट हैपन्स व्हेन एन NaCl सोडियम क्लोराइड मेल्ट्स, जब वो मेल्ट होती है तो उसके जो आयंस है वो सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।